इस वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ निकालेंगे, जिसके लिए हमें एक स्पेयर ड्रॉ करना होगा। उस स्पेयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे। प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सारी सिमेट्रिकल पोर्शन में आउट होंगे स्पेयर से। यहाँ पे एरिया वेरिएबल होगा तो हम डी एरिया कंसिडर करेंगे सरफेस ऑफ स्पेयर पर। डी एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स भी निकलेगा सरफेस पर। द स्मॉल फ्लक्स पासिंग टू द सेंटर क्यू चार्ज इज ई लेंगे और हम डी ए कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। डी ए जो एरिया एलिमेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और यहाँ पे स्पेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे दोनों। तो और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों के बीच में जो थीटा आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो ई डॉट डी ए, उसके बाद डी यहाँ वेरिएबल है तो डी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल स्पेयर का इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द स्पेयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पूरे स्पेयर का एरिया निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट क्यू चार्ज जो होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, जिसमें से के जो के कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम डी ए को इंटीग्रेट करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर इसकी अपर लिमिट होगी और 0 इसकी लोअर लिमिट होगी, क्योंकि 0 जो होगा वो लीस्ट एरिया होगा कवर्ड बाय द स्पेयर, और जो अपर लिमिट होगी वो पूरे एरिया की आएगी। इंटीग्रेट करने के बाद जो कैंसिल हो रहा हो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसमें से क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट प्रूविंग हो जाएगी डेरिवेशन की। डेरिवेशन बहुत छोटा है और थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कुछ गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। नोट सबसे इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल पॉइंट होता है, टोटल फ्लक्स इनक्लोज जो होता है वो ओनली डिपेंड करता है इनक्लोज चार्ज पर, जो चार्ज अंदर होगा फिगर के। पहला इंपॉर्टेंट केस होता है इट्स नॉट डिपेंड ऑन द शेप, जो फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है फिगर के। अगर क्यू चार्ज सिंगल इनक्लोज्ड है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स इनक्लोज्ड आता है। ए बी सी फिगर यहाँ पे ड्रॉन है, जिसमें से तीनों का फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केस होता है जो फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है, अगर डाइपोल फिगर के अंदर है तो फ्लक्स इनक्लोज 0 हो जाता है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के माइनस और पॉजिटिव चार्ज स्पेयर के अंदर आ जाते हैं। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फ्लक्स इनक्लोज 0 हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इफ़ नो चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, फ्लक्स इनक्लोज 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और इट नॉट डिपेंड ऑन द आउटर चार्ज, आउटर चार्ज अगर कोई है क्लोज सरफेस के तो उस पर फ्लक्स इनक्लोज नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो चार्ज वो हम कंसिडर नहीं करते हैं गॉस लॉ में। तो हम अंदर के चार्ज प्लस Q1 और Q2 को प्लस कर लेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नोट नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, अगर हम चार्ज को किसी भी लोकेशन पर रखें इनसाइड द क्लोज सरफेस तो उसका फ्लक्स हमेशा नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट का फ्लक्स देखें तो हर एक 3 पॉइंट का फ्लक्स अलग अलग होगा, लेकिन नेट फ्लक्स हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इस वीडियो में बस हम इतने में ही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए।